Assalamualaikum dear students, my name is Arshad and I am here to teach physics class 9। आज हमने पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा था और फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम फर्दर कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। वो है सबसे पहले टर्म है उसमें टेम्परेचर। ये सारी टर्म्स को फिलहाल हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन हम इसको अगले लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब अगर टेम्परेचर की बात की जाए, टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी चीज़ को मतलब आप फील कर रहे हैं, आपका क्या आपको गर्मी लग रही है या आपको सर्दी लग रही है, तो आपका टेम्परेचर उस हिसाब से वेरी कर रहा है। ठीक है, अब टेम्परेचर आपको क्या बताता है कि यहाँ पे गर्मी है या सर्दी है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। हॉटनेस एंड कोल्डनेस मतलब गर्म या ठंडा। टेम्परेचर ये इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। ठीक है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। टेम्परेचर क्या इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, ये चीज़ टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब टेम्परेचर को मेजर करने के 3 स्केल्स होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के 3 स्केल्स होते हैं। आपने बेस क्वांटिटी की एग्जांपल में टेम्परेचर था, बेस क्वांटिटी एग्जांपल टेम्परेचर था, टेम्परेचर का ऐसे यूनिट पड़ा था केल्विन। ठीक है, तो सबसे जो मेन स्केल है जो कि ऐसे यूनिट भी है वो कौन सा स्केल है? केल्विन स्केल। केल्विन स्केल इज ए मेजर स्केल। ठीक है, उसके बाद कौन सा स्केल होते हैं? सेकंड नंबर पे आपके पास आता है सेल्सियस स्केल एंड थर्ड नंबर पे आपके पास आता है फारेनहाइट स्केल। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो जब लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो केल्विन स्केल को डिस्कस करेंगे। ये बात याद रखें कि टेम्परेचर का जो यूनिट है ऐसा यूनिट है वो क्या है? केल्विन। ठीक है, और आप टेम्परेचर का सबसे मेन स्केल जो आपने स्पोर्ट्स में स्टडी करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और वैसे भी वो कौन सा है? केल्विन स्केल। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर को एक ऐसी टर्म है जो कि किसी भी चीज़ को इंडिकेट करती है कि वो गर्म है या ठंडी है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर मेजर करने के कितने स्केल होते हैं? 3 स्केल होते हैं। कौन कौन से? केल्विन, सेल्सियस और फारेनहाइट। क्लियर? उसके बाद ये यहाँ तक आपका टेम्परेचर का टॉपिक क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको पढ़ना है टाइम कन्वर्जन इन मिनट्स। क्या टाइम कन्वर्जन इन सेकंड आएगा। जो मिस्टेक हुई है यहाँ पे कि आप टाइम को किसी भी लंबे टाइम को सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी लंबे टाइम को आप सेकंड में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर 1 मिनट है, मिनट को अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो ऑब्वियसली ये बड़ा सिंपल है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद आपको बताता है 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखें, कोई भी अगर फॉर एग्जांपल 1 आवर दिया है तो और से आप छोटी यूनिट्स में आएंगे, यानी छोटे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। घंटे घंटे से कम क्या होता है? कौन सी यूनिट होता है? मिनट। तो 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? ये आपका मिनट्स आए 60। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स आते हैं? 60। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे के अंदर अगर 60 मिनट्स होते हैं तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? वो भी 60 होते हैं। ठीक है, आइए कि आपने एंड तक आना है जो कि यूनिट आपने फाइंड करना है। ठीक है, दोबारा सुने, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटे के अंदर अब आपने कम यूनिट्स में आना है, छोटे यूनिट्स में आना है। 1 घंटे से आप और से यहाँ से देखो और से आप मिनट में आएंगे और मिनट से आप सेकंड में आएंगे। ये इस तरीके से साइकिल चलेगा, इस तरह से साइकिल चलेगा। अब यहाँ पे देखें एक और से आप मिनट में आ रहे हैं। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अब देखें 1 आवर में 1 मिनट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 60 मिनट है तो आपने जब नेक्स्ट देखना है तो आपने इसको 1 कंसीडर करके देखना है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं। क्लियर? 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, यानी आपने नेक्स्ट करके देखना है, लेकिन उस टाइम उसकी क्वांटिटी 1 रखनी है। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 60 मल्टीप्लाई 60 तो 1 मिनट के अंदर जितने भी यूनिट सेकंड्स हैं वो आपके पास आ जाते हैं। कितने सेकंड हैं? 3600 सेकंड है, 3600 सेकंड है। उसके बाद आपके पास आता है डे। एक डे, 1 डे के अंदर अब डे से आपने स्मॉलर यूनिट की तरफ आना है। एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? और
आवर, एक आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? मैंने आपको कहा बेशक ऊपर जो भी क्वांटिटी है, लेकिन जब नीचे आपने यूनिट कन्वर्ट करनी तो आपने इसकी क्वांटिटी मान लिखनी है। तो एक आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स हो गए, ठीक है। फिर आपने देखना है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, वो भी कितने हैं? 60 सेकंड। यानी कि ये टेबल किस तरह का बनेगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय अगेन 60। दोबारा देखें, ये 24 क्या है? 24 घंटे हैं। एक दिन के अंदर, 1 डे के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे हैं। 24 घंटे मल्टीप्लाई बाय एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? वो 60 होते हैं। और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? यानी आप हायर टू स्मॉलर यूनिट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? वो भी 60 होते हैं। अब आपने इन तीनों को जो मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 8600 सेकंड्स, ठीक है। इस तरह से आप यूनिट की कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, सेकंड्स के अंदर, टाइम की यूज करते हैं सेकंड्स के अंदर। आज की लास्ट फ्रंट जो कि आपने पढ़नी है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? जिसमें आप बड़ी कोई भी ऐसे टर्म जिसमें आपने बहुत बड़ी वैल्यूज को या बहुत छोटी वैल्यूज को 10 की पावर में एक्सप्रेस किया हो, बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू को आपने 10 की पावर में एक्सप्रेस किया हो, उसको आप क्या कहते हैं? कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए डेफिनेशन देखिए पहले, a term in large or small number are expressed in some power of 10, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करना है वो भी अभी समझेंगे, ठीक है। डेफिनेशन पहले क्लियर करें। A term in which a very large number or very small number are expressed in some power of 10 is called scientific notation। एक ऐसी टर्म जिसमें बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर 10 की पावर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, 10 की पावर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उसको आप कहते हैं कि आपने किस फॉर्म में लिखा है? साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेस करना किस तरह है? इसको एक्सप्रेस करने के कुछ रूल हैं, क्योंकि हर जो नंबर है उसको एक्सप्रेस करने का रूल है। किसी में आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, किसी में आप राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। अब फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल यहाँ पे देखें, एग्जांपल देखें 21 है, ठीक है। अब आपने कहाँ पे मूव करना है? यहाँ पे 2 डिजिट है। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने राइट टू लेफ्ट मूव करना है, कहाँ मूव करना है? राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये आपका राइट है, राइट से आपने लेफ्ट में मूव करना है। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ज़ूम करें, यहाँ पे एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ से पॉइंट आप आगे यहाँ पे लेके आए। तो आगे देखें, ये आपके पास क्या बन गया? यहाँ पे पहले 21 था, आपने ज़ूम किया कि पॉइंट 1 के बाद, उसके बाद पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया? 2.1। अब जब आपने एक पॉइंट को एक नंबर को आपने पॉइंट को शिफ्ट करवा लिया, ठीक है, लेकिन असूल आपने याद रखना है कि आपने शिफ्ट किस तरह किया है? राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये आपका राइट है, राइट से आपने लेफ्ट की तरफ आप मूव किए। जब भी आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर जो भी आपने लिखनी है वो पॉजिटिव लिखनी है। जितने नंबर आप शिफ्ट करेंगे वो आपने लिखने। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 2.1 लिखा, उसके बाद आपने यहाँ से कितने नंबर को शिफ्ट किया? यहाँ से आपने एक नंबर शिफ्ट किया, एक नंबर शिफ्ट किया तो यहाँ पे 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1। उसके बाद ये था रूल राइट टू लेफ्ट मूव करने का। अब जब भी आप लेफ्ट से राइट पे मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट पे जब आपको मूव करना है तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाना है। नंबर तो आपने 10 रेज़ टू पावर जो भी लिखना है वो तो आपने उतना ही लिखना है जितने आप डिजिट्स को ट्रांसफर करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें आप क्या करेंगे? वैल्यू को 10 की पावर को नेगेटिव में लिखेंगे, यानी जो भी वैल्यू आप जितने भी फॉर एग्जांपल आपने जो डिजिट्स को ट्रांसफर कराया तो आप उसको नेगेटिव में लिखेंगे।